अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज़ रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ रीचेकिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी कि रीचेकिंग का प्रोसीजर जो है आपने किस तरह करनी है। रीचेकिंग सारा मैं आपको बताऊंगी कि किधर से क्या चीज़ निकलेगी। ठीक है, और अगर आपको रीचेकिंग के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए कि रीचेकिंग कैसे होती है, फ़ी कितनी है, सब कुछ वगैरह आपको सारी डिटेल्स चाहिए, तो वो मेरी पिछली वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं, तो यू कैन चेक इट देयर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपका जो भी बोर्ड है आपने अपना स्पेसिफिक बोर्ड खोल लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझें कि मेरा बोर्ड है BISC लाहौर, तो आई विल ओपन BISC लाहौर। ठीक है, मैंने BISC लाहौर की वेबसाइट खोल ली। ठीक है, आपने ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है। ठीक है, दैन यू हैव टू, आप देखें ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, रिजल्ट रीचेकिंग मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, नीचे ये थर्ड नंबर पर देखें रीचेकिंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 भी आ रहा है। ठीक है, अगर आप मैट्रिक के हो तो आप मैट्रिक के सिलेक्ट कर लो, अगर आप इंटरमीडिएट के तो इंटरमीडिएट के कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं इंटरमीडिएट का सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, इंटरमीडिएट का मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये मेरे सामने जो है एक फॉर्म आ गया। ठीक है, अगर आप जो है इस फॉर्म को डाउनलोड, सबसे पहले जो है अपना आपने स्टूडेंट रोल नंबर लिखना है, आपने अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट सब्जेक्ट ग्रुप। ठीक है, आपने जो है यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का ग्रुप लिखना है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम नेम आपने लिखना है। ठीक है, मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, मोबाइल नंबर आपने देते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपने वो वाला मोबाइल नंबर देना जो कि हमेशा ऑन होता हो। ठीक है, सिंस जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनका मोबाइल नंबर फ़ोन जो होते हैं वो हमेशा ऑन ही होते हैं। ठीक है, तो आप जो है कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर लिखें ताकि जो जिस बंदे का हमेशा ऑन हो फ़ोन नंबर आपने वही देना है, क्योंकि अगर एक बार इनकी कॉल मिस हो जाए तो वो आपकी रीचेकिंग को फिर आपको उससे बार बार दोबारा रब्ता नहीं करते। ठीक है, स्टूडेंट का फादर नेम। ठीक है, स्टूडेंट एग्ज़ाम ग्रुप, एग्ज़ाम ईयर। ठीक है, और एड्रेस आपने लिखना होता है। ठीक है, जब आपने ये कर दिए, ठीक है, चूज सब्जेक्ट फॉर रीचेकिंग केयरफुली। ठीक है, आपने जो है टोटल अमाउंट आपने जो है ध्यान से जो है आपने रीचेकिंग कितने सब्जेक्ट्स की करवानी है आपने वो जो होते हैं ध्यान से देखना होता है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपकी फ़ी आती है। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसके लिए जो है एक शॉर्टकट भी होता है। ठीक है, अगर आप जो है अपना रोल नंबर लिखते हो, ठीक है, स्पेसिफिकली आपका जो भी रोल नंबर था XYZ, अगर आप जो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में अपना यहाँ पे जो है आप अपना लिखते हो, रोल नंबर अपना लिखते हो ना, तो आप इस पर क्लिक करो गेट माई इन्फो, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी इन्फो जो कि आपके बोर्ड के फॉर्म पे आप फिल करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म जो है फिल हो जाता है। ठीक है, फिर आपके पास जो है एक फ़ी चालान आता है, आपने उसको फ़ी चालान की कितनी पेमेंट होती है। ठीक है, फ़ी चालान की उतनी पेमेंट होगी जितने सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जितने सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे उतनी ज़्यादा ऑब्वियसली पेमेंट होगी। ठीक है, तो वो पेमेंट जो है आपने बैंक में जाके पे करवा देनी होती है। ठीक है, उसका फ़ी चालान निकलवा के, ठीक है, और फिर आप जो है उसको बोर्ड के ऑफिस में जो है भेज देते हो, एंड दैन बोर्ड वाले जो हैं वो आपसे किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि आप जो है इस वक्त आ जाएं अपने पेपर रीचेकिंग के लिए। ठीक है, फिर आपने चले जाना है अपनी रीचेकिंग के लिए। आई होप कि आप सबके मार्क्स इंक्रीज होंगे, एंड दिस इज़ द सेम मेथड फॉर मैट्रिक के लिए भी, ये बिल्कुल सेम मेथड यही है। ठीक है, तो आप जो है अगर आपको लगता है कि आपका पेपर जो है आपकी एक्सपेक्टेशन से आपके मार्क्स जो हैं बुरे आए हैं, आपको बुरे मार्क्स दिए गए हैं, आप पेपर अच्छा अटैम्प्ट करके आए थे और आपके मार्क्स जो हैं कम दिए गए हैं, तो आप जो है आप डेफिनेटली जाओ रीचेकिंग के लिए। इंशाल्लाह आई होप कि आप सबके मार्क्स इंक्रीज हों, एंड होप फॉर द बेस्ट। और इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। थैंक यू सो मच।